एनडीएस मतलब नए दिन की शुरुआत। न्यू डाइट सिस्टम तो होता ही है, लेकिन नए दिन की शुरुआत भी कह सकते हैं, न्यू ड्रामा स्टार्ट ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी के जीवन में आज एक नया ड्रामा शुरू हो गया है, सुबह से भूखा रहने का। और कहते हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पा लेते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पा लेते हैं। बस चलने के हौसले जरूरी है, बस चलने के हौसले जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आप सभी बाबा के अच्छे अच्छे मीठे मीठे बच्चों का ये एनडीएस की राह आपका इंतजार कर रही है। आप भी स्वस्थ होने की शुरुआत तो सभी के जीवन में हो ही गई होती, क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा देरी या राह देखने की भी ज़रूरत नहीं है। पहला दिन, पहले दिन में संजीवनी क्रिया से शुरुआत, उपवास से शुरुआत, और अभी एक आध घंटे में हम हरी पत्तियों का जूस वह लेंगे, भोजन लेंगे। बस इतना ही, बहुत कुछ कम करने से ही हमें पूर्णता की ओर हमारे कदम आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं, ज़्यादातर कैंसर में पहली दौड़ हमारी एलोपैथी की तरफ होती है और हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की तरफ ही भागते हैं, और वो भागने के बाद वो यात्रा जब अधूरी रह जाती है तो लास्ट ऑप्शन के तौर के ऊपर जब डॉक्टर बोल देते हैं कि नो मोर, अभी चांस कोई है नहीं, तब जाके एनडीएस करने का फैसला लेते हैं। एनीमा एक पेन किलर के तौर के ऊपर काम करता है। अगर कैंसर पेशेंटों को रेगुलरली एनीमा अच्छे तरीके से आप करवा लो, गंदगी सारी निकल जाएगी, पेन सारा खत्म। क्योंकि पेन उठता है सिर्फ और सिर्फ गैस से। शरीर में जब तक गैस बना रहता है तब तक आपको पेन उठेगा, और आप जब सप्लाई बंद कर देंगे, गैस बनता है वैसे, और पुराना गैस वो एनीमा से, हरी पत्तियों के जूस से और उपवास से, तीनों चीज़ों से गैस शरीर से बाहर निकल जाता है और एकदम बैलेंस में आ जाता है, तब जाके उनको पेन होना खत्म हो जाता है। जब मॉर्फिन की गोलियाँ और काफ़ी सारी प्रकार की गोलियाँ कैंसर पेशेंट पेन को किल करने के लिए खाते हैं, और डॉक्टर भी बहुत सोच समझ के वो गोलियाँ सजेस्ट करते हैं कि भाई ज़्यादा मत खाओ, बहुत पेन हो, नहीं सहन हो तो ही आधी गोली लो, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज़्यादा पेन किलर ले लेंगे तो कैंसर पेशेंट कैंसर से पहले दूसरी कोई वजह से मर जाएंगे। मतलब एनडीएस को समझना बहुत आसान है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब आप जीना शुरू कर देते हैं तो ज्ञान अंदर से अपने आप स्फुरित हो जाता है, सारे नीति नियम सिद्धांत अपने अंदर से जागृत होने लगते हैं। पुस्तकों की पढ़ाई, अच्छे अच्छे लेक्चर, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य भी अंदर है, शक्ति भी अंदर है, आनंद, ज्ञान और प्रेम, पांचों चीजें अंदर पड़ी हुई है। बस उनको मौका देना है, वो जागृत हो जाएगी। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, हीरे जैसी चीज है, डायमंड से भी अगर कोई मूल्यवान चीज है तो वो ये है, क्योंकि इनसे ये पांचों स्थिति के ऊपर आप बैठ जाएंगे। कुछ महीनों के बाद आनंद भी अपने आप प्रकट रहेगा। वो खाना खाने से आनंद ले रहे हैं 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए टेस्ट के हिसाब से, फिर उपवास करने से, न खाने से वो जो इंजॉयमेंट है वो लगातार फील कर पाएंगे। अब भीतर की यात्रा अपनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना कि मैं भीतर गया तो मैं तर गया, जो मैं भीतर गया तो भी तर गया। तो अंदर जाने की यात्रा हमेशा उपवास से शुरू होती है। उपवास एक ऐसी जीवन शैली है जो अंदर का जो आवाज है वो सुनाई देना शुरू हो जाता है। हम बाहर की आवाज सुनते हैं, जब तक पेट में पड़ा है माल तब हम बाहर की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन अंदर की आवाज नहीं सुन सकते। जरूरी है अंदर की आवाज को सुनना। तो अंदर की आवाज कब सुन पाएंगे? जब हम मौन होंगे, शरीर का मौन, बाबा ने बताया मन का भी मौन, व्यक्त संकल्पों से भी मुक्ति, नेगेटिव संकल्प से भी मुक्ति। अशुद्ध संकल्प तो बाबा के बनने के बाद हर कोई आत्मा के अंदर उठते ही नहीं,
फिर भी सभी ऐसे सूक्ष्म जो भोजन है, संकल्पों का भोजन बाबा ने बताया। और बाबा ने अव्यक्त मुरली में 2 चीजें आज कही। आज लोगों का ध्यान, विशेष अटेंशन किसके ऊपर है? हाँ? एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन, भोजन का संयम। तो ये 2 बातें बहुत अच्छे तरीके से एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आज समझाई अव्यक्त मुरली में, कि वो भोजन जो स्थूल के बदले संकल्पों का भोजन, तो ये सूक्ष्म भोजन है। तो परहेज सिर्फ सूक्ष्म भोजन की नहीं करनी है, सूक्ष्म भोजन, स्थूल भोजन की तो परहेज करनी ही करनी है, लेकिन साथ में स्थूल भोजन की परहेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम आंख से देखते हैं, तो देखना भी क्या है? एक प्रकार का भोजन है। हम भोजन अंदर जाता है ना, वो सारी चीजें, गलत चीजें देखेंगे गलत जाएगा अंदर, सही चीजें देखेंगे तो सही जाएगा। कानों से जो सुनते हैं वो भी क्या है? सूक्ष्म भोजन है। अच्छी बातें, अच्छे विचार सुनेंगे, इसलिए तो मुरली कहते हैं कि हर रोज सुननी है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। इसलिए ये स्थूल भोजन भी इतना जरूरी है। कोई समझता है अब तो मैं एमडीएस करके स्वस्थ हो गया हूँ, अब मुझे वहाँ सेंटर पे जाने की भी क्या जरूरत है? घर पे तो आप स्थूल भोजन में परहेज करते हो, यहाँ आके आपको सूक्ष्म भोजन भी अच्छा मिलता है। योग करते हैं, ऐसे 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे जो भी हम भोजन लेते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये जो भी इंद्रियों का से हम एक्टिविटीज करते हैं, वो भी शुद्ध रखने की हमें बहुत आवश्यकता है। तब जाके पूर्ण स्वास्थ्य प्रकट होगा। व्हाट इज द कंप्लीट हेल्थ? हम किसको कंप्लीट हेल्थ किसको कहेंगे? नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज इन फिजिकल बॉडी। हम तो कहते हैं फिजिकल बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, तो इट्स ए हेल्थ, बट नॉट इट्स ए कंप्लीट हेल्थ। कंप्लीट हेल्थ मीन्स एक तो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली जब आप चारों तरीके से फिट होते हो, तब आपको कहा जाता है कि आप पूर्ण स्वस्थ हो, आप संपूर्ण स्वस्थ हो। हम समान लेते हैं, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। यही तो संकल्प का भोजन है। तो आपकी चारों दिशाओं से प्रगति होगी, चारों दिशाओं से आप स्वस्थ बनेंगे। WHO ने भी यही डेफिनेशन समझाई है कि आप चारों दिशाओं से जब आप स्वस्थ बनेंगे, तभी आप स्वस्थ की परिभाषा में फिट बैठेंगे। कमल बहन आई है, पीछे बैठी हैं कमल दीदी, जो हमारे पोरबंदर मुलाकात के लिए आई थी। बहुत मजा आया। हमारी बहन है। सबसे मुझे बहुत खुशी तब हुई जब एक आध दिन हमारे टीचर आते रहते थे, ये पूरा संगठन बन के हमारे सेंटर पे आए औरंगाबाद से। और औरंगाबाद में यह जो स्वास्थ्य की ज्योति जली है, वो उसी वजह से, जो 5 कहते हैं पंच क्या परमेश्वर है, 5 बहनों ने ये जो अच्छे तरीके से एनडीएस को ट्रीट किया, फॉलो किया, और जो परिणाम आए हैं, ये हमारे दीदी के रिपोर्ट्स हैं। उनका हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर दोनों चीज़ें हैं, जबकि वो कैंसर से थोड़ा फाइट कर रही है, लेकिन वी होप कि अच्छे तरीके से डाइट करेगी तो उनके ऊपर भी वो विन पा लेगी। विन बनो, नंबर 1 बनो, यही सीख हमें एनडीए सिखाता है। ये इनके ब्लड शुगर के रिपोर्ट से 15 जून को उन्होंने करवाए हैं, जो है 88। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, जो भी शुगर के पेशेंट बैठे हैं, तो हमारे दीदी के रिपोर्ट्स भी 1 महीना हुआ है दीदी, आई थिंक। तो 1 महीने में वो जब 150, 160, 170, 180 तक फास्टिंग शुगर जाता था, तो आज एकदम अच्छे तरीके से नॉर्मल, जिनको हेल्दी पर्सन कहेंगे, उतने उनके शुगर के रिपोर्ट्स भी हैं। इवन कैंसर के पेशेंटों का हीमोग्लोबिन कई बार बहुत नीचे चला जाता है, जिनके कारण उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन चलती है और रोगों के सामने वो लड़ाई करने की ताकत उसमें नहीं रहती है। लेकिन फिलहाल इनका हीमोग्लोबिन जो है वो 11.70 मतलब 12 के करीब है, तो वो भी अच्छा है। और उनसे भी अभी हरी पत्तियों का जूस ज़्यादा पिएंगी, हरी पत्तियाँ और ये सारे न्यूट्रिशन, लाइव न्यूट्रिशन जो है नेचुरल वो लेंगी, और भी 13 के ऊपर उनका हीमोग्लोबिन चला जाए तो कैंसर सेल्स के सामने लड़ने की ताकत है वो और भी उनकी बढ़ेगी। तो ये है एविडेंस
कि आप एनडीएस में सिर्फ बातें सुनकर बात नहीं बनेगी, हमें खुद भी एविडेंस बनना है, खुद भी प्रयोग करना है, तब जाके आप दूसरों के लिए जागती ज्योत बन जाएंगे। किसी किसी को 1 महीने में, 15 दिन में, 5 दिन में रिपोर्ट आना शुरू होते हैं। भाई जी मुझे कुछ सुना रहे थे कि दीदी के रिपोर्ट आज किए तो कल कुछ कितना था, 160 था, आज 103 है। हाँ कल 160 था फास्टिंग शुगर, आज 103 आ गया। मतलब जो लोग फास्टिंग करते हैं उनको सुबह वो नाश्ते के पहले डॉक्टर दवाइयाँ लेने की सूचना देते हैं शुगर के लिए कि भाई नाश्ता करो, उनसे पहले क्या करो, आप गोली खा लो। बिकॉज कि आप नाश्ता करेंगे तो उनको पता है एक आधा रोटी पूरी कुछ भी खा लेंगे तो शुगर ऊपर जाएगा, तो बेटर है कि जाने से पहले उनको कंट्रोल कर लो। तो जो भी शुगर वाले हैं, जो गोलियां खा रहे हैं, उनको तो पहले दिन से ही सुबह की गोली जो भूखे पेट जो लेते हैं वो तो पहले दिन से ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको न खाए न बजेगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हमने भोजन ही हटा दिया है तो फिर आपका फास्टिंग शुगर कैसे स्पाइक होगा? बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर शुगर है तो हो सकता है कि भूखे रहते रहते भी थोड़ा ऊपर रहेगा, अपनी मात्रा से थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन 1, 2, 3, 4-5 दिन के लिए भी एनीमा अच्छे तरीके से कर लेंगे तो तुरंत ही आपको पता चलेगा कि चलो पहला काम हमारा हो गया, जो फास्टिंग शुगर है वो बैलेंस में आ गया। तो उसी हिसाब से 5 दिन में किसी को परिणाम मिले, किसी को 50 दिन में मिले, किसी के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत, ये तो आपके लिए आपका हौसला बढ़े इसलिए दिखा रहे हैं, बट कंपैरिजन किसी से ना करें। किसी को 90 दिन में भी शुगर कंट्रोल हुआ है तब तक प्रयास लगाने पड़े, और किसी को 3 दिन में, और किसी को 24 घंटे में। तो डिपेंड ऑन योर बॉडी, आपकी शरीर की प्रकृति के ऊपर आधारित है। किसी को 28 दिन में थायराइड चला गया और किसी को 280 दिन लगे, तो मायूस मत होना। निराश होकर बाद में एक तो पका हुआ मिलता नहीं है और भी मूड डाउन चला जाता है, अरे कितने दिन करें, जैसे वनवास हो गया हो हमें, तो उस वनवास में हम लंबा खींच नहीं सकते क्योंकि आदत नहीं डाली है। कई लोगों में पूछते हैं कि भाई जी ये ग्रीन जूस का लफड़ा कब तक चला रहे हैं, कितने दिन तक करना पड़ेगा, कब तक पीना पड़ेगा? तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मुझे कभी आपने ये तो नहीं पूछा कि ये चाय कब तक पीनी पड़ेगी। 10-10 साल से, 50-50 साल से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, गलत है, एसिडिक है, शरीर में गैस एसिडिटी ज्यादा पीने से हो भी जाती है, गलत परिणाम भी आते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये प्रश्न किसी से नहीं पूछा। चाय मतलब जहर, सबसे पहला जहर एक साइंटिस्ट हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, उस डॉक्टर ने कहा कि अगर मुझे 10 ऐसे जहर का नाम क्रम जो गलत भोजन है उनकी सूची बनाने को कहा जाए तो सबसे पहले मेरी सूची में नंबर 1 है चाय। ये डॉक्टर का कहना है और वो बहुत हम खुशी खुशी पीते भी हैं और दूसरों को भी ये जहर आग्रहवश पिलाते हैं। अरे नहीं पिएगा तो नहीं चलेगा, ऐसे थोड़े चलेगा। अगर सामने वाला नहीं पीता है तो हम हर्ट होते हैं, हमें दुख लगता है, अरे ऐसे थोड़े चलता है, हम आपके घर आएंगे तो हम भी नहीं पिएंगे। तो चाय एक महाजहर है। चाय पीने से एसिडिक लेवल हमारा बहुत बढ़ जाता है। हम नॉनवेज खाएं जिसमें हमारा पीएच वैल्यू डाउन होता है, नॉनवेज खाने से एसिडिक बॉडी बनता है। एसिडिक बॉडी क्रिएट्स ऑल डिजीज, और कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। जब आप एसिडिक चीजें खाओगे तो शरीर बीमार होगा, शरीर का पीएच वैल्यू नीचे जाएगा और बीमारी के जन्मदाता जिनको कहेंगे जो एसिडिक वैल्यू वाले भोजन है। इतना सिंपल समझ लेना है। तो जिससे एसिड बढ़े वैसी चीजें छोड़ो, जिससे अल्कलाइन लेवल ऊपर जाए, बैलेंस हो, वो भोजन आप ले लो। तो
चाय को आज से ही अलविदा कर दिया, ज्यादा पी रहे, 10-10 बार भी चलती है किसी को, तो वैसे लोग शुरुआत के दिन में सीधा एक झटकू बलिदान न दे सके तो कम कर दे, वो भी तो हो सकता है। ज्यादा जहर जा रहा है तो कम जाए, तो कहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ तो सभा में फंस गए, आ गए, ये तो चाय पीने को मना कर रहे हैं। अरे इतना भी नहीं हो पा रहा है, अपने ऊपर इतना संयम नहीं साध पा रहे हैं, तो 3 बार पी रहे हैं तो कम से कम 1 बार कर दे, ये तो हो सकता है। तो मंजिल पे चलने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, तब जाके मंजिल को हम पा सकेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़े। जो दारू पीने से जो पीएच वैल्यू नहीं बढ़ती, जो नॉनवेज खाने से पीएच वैल्यू इतनी नीचे नहीं गिरती, उससे 8 गुना ज्यादा चाय पीने से हमारी एसिडिक वैल्यू बढ़ जाती है। तो सबसे पहला निर्णय, सबसे पहला डिसीजन खुद के लिए यही लेना है कि चाय से जल्दी निवृत्त हो जाए। चाय में 3 औषधियां हैं, गलत 3 औषधियां हैं जो हमारे त्रिवेणी संगम कहेंगे जिनको, वो त्रिवेणी संगम हमारे शरीर में जाता है और हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बर्बाद होते हैं। वो 3 चीजें कौन सी होगी बताएंगे कोई? हाँ जी, शुगर, हाँ जी, दूध, हाँ मिल्क, हाँ टेनिंग। किसमें होता है टेनिंग? चाय की पत्ती, जो चाय के दाने जो होते हैं उसके अंदर, मतलब हम टेनिंग डाल रहे हैं। कोई तो क्या कर रहा है, सर आप दूध के विषय में बहुत अच्छा बताया, तो हम बिना दूध की चाय पिएंगे, लेकिन चाय नहीं छोड़ेंगे। बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। तो फिर कहते हैं चलो, किसी को तो बीपी शुगर होता है तो कहेंगे हम आज से शुगर डालना बंद कर देंगे, दूध डालना भी बंद कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हाथ से कोई जिगर का टुकड़ा छूटता है तो थोड़ा बहुत पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो बोला चलो चाय की पत्ती लेके ही अपना मन मनाए। तो हाँ, एक फायदा जरूर होता है, वो डॉक्टर वाली कहानी है ना कि भाई डॉक्टर के पास गया मरीज और कहा कि 1000 की गोलियां ले लो। गोलियां खाते खाते 1 महीने के बाद फिर से गया कि डॉक्टर साहब कुछ फायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब को कोई बात नहीं, ये गोलियां अलग से मैं लिख देता हूँ, ये गोलियां शुरू करो, पहली वाली बंद करो। ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ। तो दूसरी वाली गोलियां कंपनी चेंज कर दी और दूसरी गोलियां लिख दी, 500 रुपए की गोलियां वो भी आई। बोला दूसरे महीने आया और कहा डॉक्टर साहब वो गोलियां जो आपने नई लिख दी थी वो खाने से भी कुछ फायदा? अरे हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे सामने ही दिख रहा है आपको फायदा। बोला क्या फायदा? बोला पिछली बार कितनी की ले गए थे? बोला 1000 की, इस बार 500 की, कितना फायदा हुआ? पूरे 500 रुपए का फायदा मैंने कर दिया आपको है? तो उस प्रकार से हम चाय पी के भी कम करने से भी फायदा होता है थोड़ा बहुत। जो आधा नुकसान जो जा रहा था आधा तो बच गया है। तो ऐसे फायदे होते हैं कम करने से। तो आपके ऊपर है, आप निर्धारित करेंगे अपने लक्ष्य को, उस हिसाब से जैसे लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण आपके अंदर आते जाएंगे। और टेनिंग, दूध के अंदर केसिन जो कार्सिनोजेनिक चीज है, कार्सिनोजेनिक मीन्स जो मेडिकल लाइन में पता है जो कैंसर पैदा करता है। तो कार्सिनोजेनिक केसिन दूध के अंदर होता है, केसिन प्रोटीन। शुगर, हाँ शुगर के अंदर भी फोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और उसमें फोलिक एसिड होता है पत्तियों में। तो ये सारे फोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वो सारे मिक्स करके पूरा अंदर से जहर बना देता है। तो इस प्रकार से भी आपसे निवेदन करूंगा, दिल करेगा चाय पीने के लिए, फिर से 40 साल की 20 साल की आदत है तो चाय मांगेगा शरीर, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स को हमने ऐसे ही प्रोग्रामिंग किया है कि ये मिलेगा तब जाके हम ट्रिगर होते हैं। जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि चाय पीने से चुस्ती आती है, चाय पीने से आप सभी ने फील किया है। अगर अभी भी सभा में सभी को आधी आधी कप चाय पिला दी जाए तो
मजा आ जाएगा। हैं? अब इतना बोलने के बाद देने के बाद तो क्या? लेकिन अगर हम फील करें तो देखो, ये जो नशेकारक चीजें हैं ना, वो पीने से आपको तुरंत ही चुस्ती का अनुभव आएगा। लेकिन चाय पीना वो शॉर्ट टर्म के लिए चुस्ती फील कराएगा, लेकिन एक्चुअल में चुस्ती नहीं, सुस्ती आती है। चुस्ती नहीं, सुस्ती आती है। वो जो घोड़ा होता है ना, वो घोड़ा एकदम कमजोर होता है। उसको अगर दौड़ाया जाए, उसमें कंपटीशन में उनको लेके उतारा जाए, तो उनका मालिक जो है वो उनके ऊपर बैठा हुआ होता है, बोला घोड़ा कमजोर है, तो वो चाबुक लगाता है। तो कंपटीशन में किसी न किसी तरह दौड़ लेता है। मतलब हम कमजोर हैं तो चाय का चाबुक लगाना पड़ता है। तो घोड़ा, कमजोर घोड़ा भी दौड़ता है, फिर वो ढीला हो जाता है, क्योंकि है ही ढीला, अंदर से तो ढीला है, अंदर से पावरफुल है नहीं। तो फिर उनको दूसरा डोज देने की जरूरत पड़ेगी। चाय और ले आओ, घोड़ा धीमा पड़ता है, और दूसरी चाबुक लगाओ। ऐसी दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे चाबुक लगा के उनको दौड़ाते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि चाबुक की मार सहन करते करते वो जमीन पे गिर जाता है, दौड़ता नहीं है। तो कुछ हम भी चाय लगाकर अपने चाय रूपी चाबुक लगा के दौड़ने का प्रयास करते रहते हैं। फिर पता चलता है हैवी कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, ये सारे सिम्टम्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं। फिर भी हम जागृत नहीं होते कि ये कहाँ से आ रहा है। फिर जाके चाय छोड़ते हैं, नीमा लेते हैं, ग्रीन जूस पीते हैं, तब जाके हम टोटली क्लियर होते हैं। ठीक है, अब ग्रीन जूस का टाइम हो गया है। ग्रीन जूस 1 गिलास, 2 गिलास, जितना भी पीना है अच्छे तरीके से सिप सिप करके चबाकर ग्रीन जूस पिएंगे। कट करके जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से, जैसे चाय चुस्की लगाकर पीते हैं वैसे ही ग्रीन जूस पीना है।